Hello and welcome everybody. Today onwards we are going to see services and program for children. This is paper 4 of ECC first year or first sem which we are taking. So in this part we are going to see today only the content. आज हम सिर्फ कंटेंट देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर अब तक आप लोगों ने जो भी चीज देखा है ईसीसी में, वट एवर यू हैव सीन इन ईसीसी थियोरी एंड प्रैक्टिस, जो भी आप लोगों ने करा है उसका पूरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर एक जस्ट दिया गया है। और कुछ थियोरटिकल ओरिएंटेशंस दिए हैं, जो मतलब जिन एजुकेशनिस्ट ने, जिन साइकोलॉजिस्ट ने ईसीई को जो प्रावधान दिया, क्या क्या थियोरीज थी उसके पीछे, तो उनको हम समझेंगे कि किन किन। ओरिएंटेशन मीन स्टार्टअप, किसने शुरुआत करी ईसीसी की, ये सारी चीजें हम देखेंगे। बच्चों के ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या चीजें अब तक आई हैं उनको देखकर फिर हम देखेंगे CWSN। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सर्विसेज एंड प्रोग्राम, बिकॉज द सर्विसेज एंड प्रोग्राम आर ऑलवेज गिवन टू द स्पेशल चिल्ड्रन। तो CWSN इसका फुल फॉर्म है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। इसको टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज CWSN। CWSN बच्चे कौन होते हैं, क्या होते हैं। सर्विसेज फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन, उनके लिए क्या सर्विसेज है, और भारत में क्या क्या सर्विसेज, इंडिया में क्या क्या सर्विसेज इसके लिए लगाई गई हैं। हेल्पिंग पेरेंट्स टू कोप अप, मतलब एज अ स्पेशल चाइल्ड आप एज ए टीचर कैसे है कोप अप करेंगे पेरेंट्स के साथ में, ये चीजें यहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। सेकेंड पार्ट में जो CWSN बच्चे कौन से होते हैं, तो बेसिकली ये 5 तरीके की जो स्पेशल नीड्स हैं वो हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन, देन फिजिकल डिसेबिलिटी, बिहेवियर डिफिकल्टीज, विजुअल इम्पेयरमेंट एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। आप जब असाइनमेंट्स लिख रहे हैं तो इनमें से कोई एक आधा टॉपिक लिख लें या पांचों यही लिख लें तो भी आपका असाइनमेंट बन जाएगा। ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारा कि जो CWSN वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे वो कम्युनिकेट करेंगे। इसके अलावा जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए भी क्या कम्युनिकेशन मेथडोलॉजीज यूज़ करी गई है, और क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या एड्स हैं, और इनके लिए किस तरीके से आप ECC को इन्वॉल्व कर सकते हैं इनके लाइफ में, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब लास्ट जो पार्ट है वो ये बता रहा है कि आप ICDS प्रोग्राम, अगर आपको याद हो ECC का, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसके बारे में हमने देखा था। तो जो ICDS प्रोग्राम है ये कैसे आप मैनेज करते हैं, फंड्स और बजट कैसे मैनेज करेंगे अगर आप खुद का कोई क्रेच या सेंटर डालना चाहते हैं, ECC सेंटर डालना चाहते हैं एज एन ECC एडुकेटर, तो उसके लिए वर्किंग मदर्स के लिए आप क्या सुविधाएं दे सकते हैं। बिकॉज इन द क्रेचेस ऑलवेज यूजुअली द वर्किंग मदर्स आर देयर हु आर पुटिंग देयर चिल्ड्रन, हु आर एडमिटिंग देयर चिल्ड्रन। तो उसके लिए क्या सुविधा आप दे सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ केस स्टडीज दी गई है। दीज केस स्टडीज आर सेल्फ स्टडी टू यू, वी आर नॉट गोइंग टू सी हियर in our online program, and this is also not asked in your theory question, but this is only for your reference. You can just read out and go through all these things. बेसिकली हम यहाँ पर जो है 18 चैप्टर तक देखेंगे कि फंड्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द बजट, कैसे कोई भी अगर आप स्कूल रन करना चाहते हैं या करेंगे तो उसके लिए क्या क्या चीजें होंगी। सो वी हैव टू ट्राई लेवल बेस्ट कि 15 डेज में हमारा ये जो करिकुलम है इस सब्जेक्ट का जो है सर्विसेज एंड प्रोग्राम, ये कंप्लीट हो जाए। तो आशा करते हैं कि हम इसको कल से काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करें, सेट करें, और अर्ली चाइल्डहुड केयर की जो पर्सपेक्टिव है इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ठीक है ना। कल से हम चैप्टर 1 2 ऐसे इकट्ठे देखेंगे ताकि हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। आप लोग अपनी असाइनमेंट्स को भी साइड बाय साइड शुरू रखिएगा ताकि आगे भी हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। ठीक है। अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस डाल देती हूँ। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्ड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट पुट इट इनटू द चैट बॉक्स। गिविंग यू ऑल अटेंडेंस नाउ।